एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर इग्नू ने अपलोड किया था, तो उसको मैंने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के जो दो गेस्ट पेपर हैं, उन्हें मैं शेयर करूंगा। अब आपको जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये 2 गेस्ट पेपर, आज अभी मैं एक गेस्ट पेपर को डिस्कस करूंगा। इसमें जो प्रश्न दिए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसके बाद एक और गेस्ट पेपर में शेयर करूंगा, उसमें जो है जो प्रश्न दिए हैं, तो 2 गेस्ट पेपर और एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है। तो इतने प्रश्नों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि आपका पेपर जो है 3 घंटे का होता है, अधिकतम अंक 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये गेस्ट पेपर है BHIC 101 भारत के इतिहास के लिए। ,400 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2 भाग हैं और टोटल 8 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कम से कम एक भाग में से 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अशोक की धम्मनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो उनकी जो धम्मनीति थी यह बौद्ध धर्म पर आधारित था, ठीक है। तो इसको जो है एक्सप्लेन करना है 400 शब्दों में, और इसके अंक जो है 20 अंक मिलेंगे। भारत के भू आकृतिक विभाजनों की भौतिक विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इग्नू का, उसमें ये पहला ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। तो इस तरह से जो भारत के भू आकृतिक विभाजनों की आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने अच्छे से पढ़ाया है। 20 नंबर का यह प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल की जीवन शैली एवं अधिवास स्वरूप की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जो है, जो सबसे पहला पाषाण काल होता है, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में भी 3 जो है काल है, निम्न पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो इसमें जो है तीनों का जिक्र कर देना है, और जो जीवन शैली और अधिवास यानी कि जो बस्तियां उस समय रहन सहन का तरीका था उसके बारे में बताना है। 20 अंक इसके मिलेंगे और ये 400 शब्दों में देना है। अब ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से कोई 2 करना है, ठीक है। और ये 200 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो 10-10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी बहुत ही इजी है। प्राक इतिहास ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
नवपाषाण संस्कृति के बारे में लिखना है, या हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, जानते हैं हम जो हड़प्पा जो है किसी भी संस्कृति के 3 चरण होते हैं। ठीक है, शुरुआती, फिर उसके बाद जो है मध्य, ये नहीं जब वो पीक पे जाता है, फिर उसके बाद जब उसके जो है जब वह अपने समाप्ति की ओर जाने लगता है तो उसे बोलते हैं उत्तर। ठीक है, संस्कृति, तो उत्तर हड़प्पा। तो इसी तरह है प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है, परिपक्व हड़प्पा, जो अपने पीक पे जब जाता है कोई संस्कृति तो उसे, जैसे हड़प्पा संस्कृति थी तो जब वो अपने उत्थान पे थी तो उसे जो है परिपक्व हड़प्पा बोला गया है। ठीक है, और जब वह अपने जो उनकी बस्तियां जब जीर्ण होने लगी तब उसे जो है उत्तर हड़प्पा बोला गया है। ठीक है, तो उस यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा के बारे में बताना है। राख के टीले, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैंने इसको अच्छे से कराया है। दक्षिण भारत में राख के टीले पाए जाते थे, उस पर लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से 2 आना आता है तो आप 2 कर सकते हैं। अगर ये चौथा प्रश्न नहीं आता या तीसरा प्रश्न नहीं आता, ठीक है, दूसरा भी नहीं आता, तो भी आपको जो है 1 और 2, 1 और चौथा, इस प्रश्न को ये बहुत इजी प्रश्न है, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक दिन भी कोई जो है क्वेश्चन आंसर्स याद करे तो इतना तो हो ही जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रश्न पत्र आता है। इसी तरह भाग 2 में, अब क्योंकि भाग 1 में अगर आप 2 अटेम्प्ट करते हैं तो भाग 3 में कम से कम 3 करने होंगे, टोटल मिलाकर के 5 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। पहला प्रश्न है, मौर्य शासकों के अधीन मगध की स्थिति पर प्रकाश की डालिए। 20 नंबर का है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो है मौर्य, मगध, जनपद, ठीक है, सिकंदर, अशोक और चंद्रगुप्त, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो है जो पुरातत्व, जैसे कि इतिहास को के जो साक्ष्य जो होते हैं, जिन साक्ष्यों पर इतिहास लिखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साहित्यिक साक्ष्य हो गए और पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। ठीक है, ये सब जो है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है कि लौह प्रौद्योगिकी का आरंभ कब हुआ, विस्तार से बताइए। इजी प्रश्न है ये, 20 नंबर का। गौतम बुद्ध कौन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे की, ये भी 20 नंबर का जो प्रश्न है, इजी है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर चर्चा कीजिए। मैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पास अभी कोई गाइड अवेलेबल नहीं है, या और उन्होंने जो है कुछ भी नॉलेज नहीं है अभी तक इस विषय का, BHIC 101, वो मेरे इंस्टीट्यूट का जो है एग्जाम बुक खरीद सकते हैं। 125 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं, और 20 से 22 पन्ने में पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 20-22 शीट ही आपको पढ़ना होगा, और सभी जो प्रश्न हैं उसमें सबके आंसर्स मिलेंगे। 30 प्रश्नों को डिस्कस किया गया, 30 से 32 प्रश्न होंगे इसी के आसपास, और पूरा पूरा जो सिलेबस है उसे खत्म कर दिया गया है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको अलग से टैग किया गया है। ठीक है, तो उनको तो आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना है। आपको जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा, और आपको जो है फर्स्ट डिवीजन से ऊपर आपको 10 to 20% मार्क्स आपको गेन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैंने कई सारे यूट्यूब पे चैनल देखे हैं जिसमें लोग जो है स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बिना पढ़े जो है आप बिना पढ़े 90% मार्क्स लेके आइए, 99% मार्क्स लेके आइए। आप जैसे स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आप अच्छा आंसर्स लिखते हैं, आपको जो है 3 से जो 400 शब्दों का जो प्रश्न बोला गया है उसमें आपको जो है कम से कम जो है 3 शीट भरना होगा, क्योंकि ऑन एवरेज एक पेज पे 3 नंबर मिलता है। एवरेज की बात बता रहा हूँ मैं। अगर कोई टीचर जो है देखे कि स्टूडेंट ने लिखा है, थोड़ी बहुत हेडिंग देख करके आपको 3 नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर के हिसाब से आपको 20 नंबर अगर आप टोटल तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये BA का एग्जाम है। तो आपको मैक्सिमम जो है 17-18 नंबर मिल जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा देंगे तो जो टीचर है उसको देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है नॉर्मली 14, 12, 14, 20 नंबर के प्रश्न में से कितना भी अच्छा लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे तो आप 12 से 14 नंबर तक ही गेन कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जितने जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से। ऑन एवरेज आपको 50-60% जो है आपको इतने पे ही इग्नू जो है नंबर्स देता है।
अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो लोग इतना जो यूट्यूब पे वीडियो बना करके गुमराह करते हैं 90%, 99%, आपको बता दूं जो इग्नू का जो गोल्ड मेडलिस्ट है उस उनके 75% है। जिन्होंने टॉप किया है इग्नू में उनके खुद के 75% है। जो इग्नू है कॉन्वोकेशन करते हैं और वो जब जब डिग्री बांटते हैं तो वहाँ पे जो है जो टॉपर होता है उसको गोल्ड मेडलिस्ट का तमगा दिया जाता है। उनके जो परसेंटेज ओवरऑल होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आप इंपॉर्टेंट प्रश्न जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, इतने भर से नहीं होता। आपको एक अच्छा आंसर अच्छी तरह से उसको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेजेस में आपको लिखना होता है। मतलब वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि मैंने जो है अच्छे से पढ़ाई किया है और मुझे जो है इसका आंसर अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉपरली हेडिंग वगैरह जो है अच्छे से देना होगा। आप पूरा एकदम क्लब करके बस लिखते चले जाएंगे तो उससे भी नहीं बनेगा। आपका हेडिंग जो है प्योरली दिखना चाहिए उसमें। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था। जो प्रश्न 8 है इसमें से आपको 2 करना है। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय नगरीकरण और गंगा का शहरीकरण, गंगा घाटी का शहरीकरण, ठीक है, ये दोनों प्रश्न एक ही है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को। तो ये प्रश्न जो है 10 नंबर का है। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण की चर्चा करनी है, ये भी इजी प्रश्न है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न करना है। सिकंदर, अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त, मौर्य शासकों के बारे में और जनपदों के बारे में, और मगध जनपद स्पेशली करना है। तीसरा इसमें है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करना है। और इसमें चौथा जो प्रकृति में देवत्वरोपण की व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रकृति को पहले लोग देवताओं की तरह पूजा करते थे, जैसे जल को जल देवता बनाते हैं, ठीक है, उस तरह से जो सनातन धर्म में था। तो उसकी जो है प्राचीन जो है प्राग के इतिहास में भी उसका जो है वह हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि लोग जो है प्रकृति की देव पूजा किया करते थे। तो इस संदर्भ में चर्चा करना है। इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। ये गेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सभी प्रश्नों के इसके आंसर्स आने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो एग्जाम बुक ये खरीद सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और इसमें जो है नेक्स्ट सेशन में मैं जो गेस्ट पेपर एक और गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट जो है ये गेस्ट पेपर बेचते हैं स्टूडेंट्स को, मैंने जो है आपको बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का गेस्ट पेपर है। जो पेड प्रोग्राम लेते हैं उनको हम शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं एक और गेस्ट पेपर जो है शेयर करूंगा आप लोगों से। जो 2 गेस्ट पेपर है दोनों को दोनों में शेयर कर दूंगा।